हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9th। चैप्टर इज क्वाड्रिलेटरल। आते हैं बेटा पहले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच PQR एंड S आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC CD एंड DA। AC इज ए डायगोनल सो दैट। बेटा इसकी फिगर भी आपको गिवन है बच्चे। पहले फिगर बना देता हूँ मैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। ये दिया बेटा, कराइए ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें P, Q, R एंड S आर द मिड पॉइंट ऑफ रेस्पेक्टिव साइड्स। इट मीन्स P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DC एंड S इज़ मिड पॉइंट ऑफ DA। ठीक है बच्चे, ये इनके मध्य बिंदु दिए हैं सब, ये चारों इन चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। तो आपसे इसने 3 पार्ट्स में कुछ क्वेश्चन किए, आपको उनके आंसर देने हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा है, कह रहा है कि आप ये बताओ कि SR इज पैरेलल टू AC। SR इज पैरेलल टू AC। आते हैं बेटा हम अपने आंसर पे। पहले फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। वी हैव टू शो दैट SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। SR ये वाली साइड इस पैरेलल टू AC, इस AC के पैरेलल है एंड इस AC का हाफ भी है बच्चे। ठीक है, आपको ये आंसर देना है। तो बेटा हम आते हैं इसके लिए ट्रायंगल DAC में। DAC कौन सा है बेटा? DAC। ठीक है, ये ट्रायंगल देख गया आप लोगों को। ठीक है बच्चे, अब देखो कह रहा है कि R DC का मिड पॉइंट है, S DA का मिड पॉइंट है और इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी बेटा? मिड पॉइंट थ्योरम में आपने पढ़ा है कि किसी ट्राइंगल में 2 साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है। आपने थ्योरम में पढ़ा है। तो बेटा आप लिखेंगे SR इज पैरेलल टू AC। क्यों बेटा? बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। हिंदी में लिखेंगे बच्चे मध्य बिंदु प्रमेय। बच्चे सिमिलरली आप बता सकते हो कि SR इज ऑल्सो इक्वल्स टू हाफ AC। ठीक है, ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से हो गया बेटा। कैसे? मिड पॉइंट थ्योरम हमें ये भी बताती है कि किन्हीं 2 लाइन के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसका हाफ भी होती है बेटा। ठीक है, तो आपने मिड पॉइंट थ्योरम से ये दोनों चीज़ें आपने बता दी, तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया बेटा। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करा है? आपसे करा है कि आप ये बताओ PQ और SR इक्वल है बच्चे, ये बताओ। ठीक है, तो बेटा इसके लिए आते हैं हम ट्रायंगल BAC में। इन ट्रायंगल BAC इस वाले ट्रायंगल बेटा, पहले हम इस वाले हाफ में थे, अब इस वाले हाफ में आ गए। ठीक है, तो BAC में आप देखोगे P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड वी आर ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, किसी ट्राइंगल में मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के इक्वल एंड हाफ होती है, यही तो पढ़ा आपने। तो आप लिखेंगे PQ इज़ पैरेलल टू AC मिड पॉइंट थ्योरम से बेटा। ठीक है बच्चे, अब देखो बेटा, आप कह रहे हो कि SR AC के पैरेलल है। फर्स्ट पार्ट में आपने बोला कि AC SR के पैरेलल है। अब आप कह रहे हो कि AC तो PQ के पैरेलल है। ठीक है, मतलब AC इसके भी पैरेलल है और AC इसके भी पैरेलल है, तो इट मीन्स ये दोनों साइड्स भी तो आपस में पैरेलल होंगी ना। ठीक है, तो आप लिखेंगे, इसे मैं कह देता हूँ बेटा फर्स्ट पार्ट कह देते हैं इसे।
तो आप लिखेंगे, और इससे मैं कह रहा हूँ सेकेंड पार्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड SR इज पैरेलल टू PQ। ठीक है बच्चे, और आपको ये प्रूव करना है। देखो सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में आपसे कराया कि आप ना ये प्रूव करो कि अच्छा बेटा ये, इससे मैं थर्ड साइड बोल रहा हूँ, थर्ड इक्वेशन, आप ये प्रूव करो कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम। PQRS ये एक पैरेललोग्राम है, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे आपने ये साइड तो इसके पैरेलल प्रूव कर दिए बेटा, ये साइड तो आपने इसके पैरेलल प्रूव कर ही दिए। तो आप लिखेंगे SR इज पैरेलल टू PQ एंड ऑल्सो इक्वल्स। ठीक है बच्चे, देखो अभी आपने बोला कि AC SR दोनों पैरेलल है, फिर आपने बोला AC और PQ दोनों पैरेलल है। तो मैंने बोला कि भाई जब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इट मीन्स ये भी तो इसके पैरेलल हुआ, हमने लिख दिया। अच्छा, अभी आपने बोला SR AC का हाफ है बेटा। ठीक है, सिमिलरली PQ भी AC का हाफ होगा बच्चे, PQ विल ऑल्सो बी हाफ ऑफ AC। ठीक है, तो AC का हाफ SR है, AC का हाफ PQ है। तो इसका मतलब बेटा SR और PQ क्या हुए, इक्वल हुए। तो मैंने लिखा SR इज़ पैरेलल टू PQ एंड ऑल्सो इक्वल्स टू PQ। अब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में दो साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चे, पैरेललोग्राम होता है। तो आप लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट बच्चे। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। करा ABCD रोम्बस PQR एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC CD एंड DA रेस्पेक्टिवली सो दैट PQRS इज ए रेक्टेंगल। क्या रहा है देखो बेटा, करा ये ABCD, ये ABCD ना एक रोम्बस है। तो पहले लिखते हैं बेटा, अगर ये रोम्बस है तो इसका मतलब हुआ कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA बिकॉज ऑफ रोम्बस। रोम्बस मतलब चारों साइड इक्वल हैं, समचतुर्भुज। ठीक है बेटा, तो मैंने लिख दिया गिवन में। अब कह रहा है कि ये PQRS ने इनके मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है, इसका मतलब AP इज इक्वल टू PB। ठीक है, तो आप लिखेंगे AP इज इक्वल टू PB, BQ इज इक्वल टू CQ, DR इज इक्वल टू RC एंड DS इज इक्वल टू SA। ठीक है बच्चे, ये सब पार्ट्स इक्वल होंगे बेटा। ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये इसके इक्वल, ये मिड पॉइंट है इसका मतलब ये इसके इक्वल, ये मिड पॉइंट है इसका मतलब ये इसके इक्वल, और इसके मिड पॉइंट होने का मतलब है कि ये साइड इज इक्वल टू दिस। ठीक है बेटा, तो ये हमें सब गिवन है कि हमें दिखाना क्या है बेटा, वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है बच्चे, हमें शो करना है कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। PQRS क्या है बेटा, रेक्टेंगल है, ये आपको शो करना है बेटा। ठीक है, तो यहाँ हमने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन भी करी है बेटा। हमने क्या करा है, इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया। तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन जॉइन AC एंड BD, AC और BD को ज्वाइन कर दिया बच्चे हमने। ठीक है, अब आते हैं बेटा अपने प्रूफ की तरफ। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर आंसर। बेटा पहले मैं ट्राइंगल DRS और BPQ में आना चाहता हूँ। इन ट्राइंगल DRS एंड ट्राइंगल BPQ। देखो बेटा DRS और BPQ क्या है, DRS एंड BPQ, ये छोटे छोटे कोने पे दो ट्राइंगल बने हुए दिख रहे हैं आपको, ये और ये। ठीक है बेटा, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो आप, DS इज इक्वल टू BQ, DS इज इक्वल टू BQ। क्यों बेटा, मैं कह रहा हूँ DS BQ के इक्वल होगा भाई।
क्यों होगा बच्चों? देखो आप देखो ज़रा, ये हमें एक रोम्बस दिया, समचतुर्भुज दिया, इसका मतलब ये पूरी साइड इस पूरी साइड के इक्वल है, सारी साइड इक्वल है ना, ठीक है। और इसका मतलब ये भी हुआ बेटा कि इसका मतलब ये भी हुआ कि इस साइड का हाफ और इस साइड का हाफ इक्वल होंगे। जब ये पूरी साइड इक्वल हैं तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। तो आप लिखेंगे हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है। चलो भाई, और देखो बेटा, जैसे आपने ये इक्वल बताया ds, ऐसे आप dr को भी इक्वल बता सकते हो, dr इक्वल टू bp, ठीक है। सेम लॉजिक यहाँ भी लग रहा है, dr और bp भी इक्वल होंगे बच्चे, ठीक है। अब आप देखो, ये साइड और ये साइड मिलके ये एंगल क्रिएट कर रहे हैं, ये साइड और ये साइड मिलके ये एंगल क्रिएट कर रहे हैं। अब अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, ठीक है, तो इसका मतलब इनके एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आप लिखोगे एंगल SDR इक्वल टू एंगल PBQ। हम लिखेंगे एंगल बाय इक्वल साइड्स, ठीक है, समान भुजाओं द्वारा बने कोण। अब बेटा मैंने 3 चीज़ यहाँ इक्वल बताई, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल DRS तो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BPQ के, और इसके कॉन्ग्रेंट होने का मतलब समझ रहे हो आप क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि PQ इज इक्वल टू SR CPCT। समझ गए बेटा? जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो हमने लिख दिया PQ इज इक्वल टू SR। अब देखते हैं बेटा, अब आते हैं हम ट्रायंगल QCR में, QCR एंड PAS। तो बेटा सेम लॉजिक लगा के ना आप इस साइड को इसके इक्वल भी बता सकते हो। तो हम लिख देंगे बच्चे, क्योंकि सेम प्रोसेस को रिपीट नहीं करेंगे, लिखेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल QCR एंड ट्रायंगल SAP we can prove that PS इज इक्वल टू QR, ठीक है बेटा। जैसे आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट बताया और ये दोनों साइड्स इक्वल बता दिए बच्चे कॉन्ग्रेंट के थ्रू, तो सिमिलरली मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल बिकॉज ऑफ हाफ ऑफ द इक्वल साइड्स, एंड ये दोनों एंगल इक्वल बता सकता हूँ। और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं, और अगर ये कॉन्ग्रेंट हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी बेटा इक्वल होंगी। हम इसे कह देते हैं फर्स्ट एंड इट विल बी सेकेंड, ठीक है बच्चे। तो आपके पास 2 इक्वेशन आ गई हैं। अब बेटा हम आते हैं ट्रायंगल CDB। इस ट्रायंगल मारो में CDB, समझ रहे हो बच्चे? ट्रायंगल CDB हम लिखेंगे इन ट्रायंगल CDB। ट्रायंगल CDB में देखो बेटा, R मिड पॉइंट है DC का, R DC का मिड पॉइंट है बच्चे, और Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में बेटा, इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली साइड थर्ड साइड के पैरेलल होती है बेटा, ठीक है। ये तो पढ़ा है आपने, थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो आप लिखोगे QR पैरेलल BD, ठीक है बेटा। QR BD के पैरेलल होगा, क्यों होगा बच्चे? मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम, ये हो गया बेटा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सिमिलरली आप कह सकते हो PS पैरेलल BD, PS पैरेलल BD। मैं अगर इस ट्रायंगल में हूँ, लिख लेते हैं बेटा, सिमिलरली
PS पैरेलल BD, ये भी बेटा मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है बच्चे, मिड पॉइंट थ्योरम से आप इसे भी पैरेलल बताओगे। देखो इस ट्राइंगल में BAD में P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड S इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD, और दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के इक्वल होती है बच्चे। तो वो हमने लिखा, ये मिड पॉइंट थ्योरम हम पढ़ के आए बेटा, तो हम अब सिर्फ उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं बेटा। ठीक है बच्चे, इससे हम कह देते हैं थर्ड एंड इट इज़ फोर्थ। तो आप लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। बेटा देखो आप कह रहे हो BD QR के इक्वल है, फिर आप कह रहे हो BD PS के इक्वल है, तो क्या QR PS के इक्वल, सॉरी पैरेलल नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ भाई। जब ये साइड इसके पैरेलल है तो ये साइड इसके पैरेलल है। एक सेम साइड दो अदर साइड के पैरेलल है, इट मीन्स दीज टू अदर साइड आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर। तो हम लिखेंगे QR इज़ पैरेलल टू PS। ठीक है बच्चे, हमने बता दिया कि QR PS के पैरेलल है बेटा। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट PQ इज़ पैरेलल SR। ठीक है बेटा, सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं कि PQ SR के पैरेलल है। ठीक है, ये PQ इस SR के पैरेलल है, बिकॉज PQ इज़ पैरेलल टू AC मिड पॉइंट थ्योरम से, SR इज़ पैरेलल टू AC मिड पॉइंट थ्योरम से, AC इज ए कॉमन साइड विच इज़ पैरेलल टू अदर साइड, सो दिस टू अदर साइड विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है बच्चे, PQ विल बी पैरेलल टू SR। तो आप लिखेंगे PQ इज़ पैरेलल टू SR। अब बेटा मैं कह रहा हूँ कि ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, तो क्या रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होती हैं? बिल्कुल होती हैं बेटा। तो आप लिखेंगे 10 PQRS इज अ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट। चलो बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। करा ABCD इज ए रेक्टेंगल एंड PQR एंड S आर मिड पॉइंट ऑफ ABCD BCCD एंड DA। देखो बेटा क्या करा, ये ABCD एक रेक्टेंगल है, इट इज़ ए रेक्टेंगल, एक आयत है, और बच्चे ये PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ रेस्पेक्टिव साइड्स। P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC, R इज़ मिड पॉइंट ऑफ DC एंड S इज़ मिड पॉइंट ऑफ AD। ये कह रहा है बेटा। ठीक है, तो आपसे करा कि आप ना ये शो करो कि PQRS ये एक रोम्बस है बच्चे, आपको ये शो करना है। ठीक है, तो बेटा पहले लिखते हैं कि गिवन क्या है। गिवन में बच्चा आप लिखोगे ABCD एक रेक्टेंगल है, इसका मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB CD के इक्वल होगा और AD BC के इक्वल होगा कि नहीं होगा? रेक्टेंगल में आमने सामने वाले साइड से इक्वल होते हैं। अब बेटा देखो P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, इसका मतलब AP एंड PB दोनों इक्वल हैं, और बेटा ABCD के इक्वल है, AB इज इक्वल टू CD, पूरी साइड इक्वल है, ये मिड पॉइंट है, तो क्या इनके हाफ इक्वल नहीं होंगे? जब ये पूरी साइड एक दूसरे के इक्वल हैं तो इनके हाफ भी एक दूसरे के इक्वल होंगे बेटा। तो आपको पता चला कि AP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू CR इज इक्वल टू DR, ये चारों पेयर इक्वल होंगे बच्चे। सिमिलरली देखो यहाँ AD इज इक्वल टू BC, पूरी साइड AD इस पूरी साइड के इक्वल है, तो इस साइड का हाफ इस साइड के हाफ के इक्वल होगा। तो आप लिखेंगे AS इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू CQ। ठीक है बच्चे, ये सब चीज़ें आपको गिवन में है। हमें बताना क्या है बेटा? टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि PQRS इज अ रोम्बस। ठीक है बच्चे, आपको बताना है कि PQRS क्या है? एक रोम्बस है बेटा। ठीक है, चलो छोटी सी कंस्ट्रक्शन है बेटा। कंस्ट्रक्शन क्या है, हमने ना AC और BD को ज्वाइन कर दिया है बस। तो हम लिखेंगे ज्वाइन AC एंड BD, इन दोनों को बेटा ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है बच्चे,
अब आते हैं बेटा प्रूफ की तरफ। प्रूफ के लिए बेटा हम सबसे पहले आ रहे हैं ट्राइंगल ABC में। इन ट्राइंगल ABC, ABC ये देख रहे हो आप, ये ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल में आप देखो बेटा PAB का मिड पॉइंट है, QAC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब PQAC के पैरेलल हुआ, ठीक है बच्चे। तो आप लिखेंगे PQ इज़ पैरेलल टू AC, क्यों? बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बेटा। अब हमारे ट्राइंगल इन ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC में आया बेटा मैं, ADC। इस ट्राइंगल में देखो R मिड पॉइंट है DC का और S मिड पॉइंट है AD का। तो किसी ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली साइड थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो इसका मतलब SR इज पैरेलल टू AC। ये क्यों पैरेलल हुआ बच्चे? बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बेटा। तो इसे मैं कहता हूँ ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। बेटा यहाँ पे यहीं पे एक बात और ऐड कर देते हैं हम। देखो जब ये PQ इस AC के पैरेलल है बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो ये PQ इस AC का हाफ के इक्वल भी है, ठीक है। क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि पैरेलल दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और उसका हाफ होती है। तो PQ हाफ AC हुआ। सिमिलरली बेटा यहाँ देखो ADC में हमारा SR AC के पैरेलल है बिकॉज S इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ DC। तो बच्चे मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली ये साइड SR AC के पैरेलल है एंड हाफ है। तो आप लिखेंगे SR इज ऑल्सो हाफ ऑफ AC। फिर आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आपको क्या पता चला बच्चे? आपको पता चला कि AC PQ के पैरेलल है, AC SR के पैरेलल है। तो बेटा PQ और SR आपस में क्या हुए बच्चे? SR इज ऑल्सो पैरेलल टू PQ हुआ, ठीक है। फिर देखो बेटा आप कह रहे हो PQ ना AC का हाफ है, फिर आप कह रहे हो SR AC का हाफ है, SR भी AC का हाफ, PQ भी AC का हाफ। इसका मतलब PQ और SR क्या हुआ बेटा? SR इज इक्वल टू PQ हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब देखो क्वाड्रिलेटरल PQRS में मैं कह रहा हूँ SR पैरेलल है PQ के SR ये दोनों साइड पैरेलल हैं और इक्वल हैं। बच्चे पैरेलल भी हैं एंड इक्वल भी हैं। इट मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इसे कहता हूँ बेटा मैं थर्ड। तो इसका मतलब हुआ बच्चे कि हमारा क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, बिकॉज अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। तो ये तो पैरेललोग्राम की पहचान होती है भाई, ठीक है बच्चे। तो हमने इसे पैरेललोग्राम बता दिया बेटा, पर क्वेश्चन ये नहीं है कि ये पैरेललोग्राम है। वी हैव टू प्रूव इट दैट इट इज़ ए रोम्बस, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। अब बेटा आता हूँ मैं ट्राइंगल BCD में। इन ट्राइंगल BCD, ठीक है, BCD में आप बताओगे कि RQ इज पैरेलल टू DB एंड RQ इज ऑल्सो हाफ ऑफ DB। क्यों बेटा? मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बच्चे। तो हमने बताया कि हमारा RQ DB के पैरेलल है एंड RQ DB का हाफ भी है बेटा। अब बेटा आप एक चीज़ देखो, AC क्या AC और DB ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं होंगी। AC एंड DB बिल्कुल इक्वल होंगी सर, बिकॉज दीज आर द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। आप लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। बेटा पैरेललोग्राम के डायगोनल से तो इक्वल होंगे। अच्छा आप देखो मैं कह रहा हूँ कि SR AC का हाफ है, मैं कह रहा हूँ कि RQ DB का हाफ है, ठीक है। अच्छा चलो पहले ही आ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ बेटा RQ हाफ ऑफ DB है, RQ इज हाफ ऑफ DB बट DB इज इक्वल टू AC।
तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता आर क्यू इज हाफ ऑफ ए सी, लिख सकता हूँ भाई, बिकॉज डी बी तो ए सी के इक्वल है, तो डी बी की जगह मैं ए सी लिख सकता हूँ ना, दोनों इक्वल हैं। अब देखो बच्चे, मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा हो गया फोर्थ। बेटा ये मैं कह रहा हूँ कि आर क्यू ए सी का हाफ है, अभी तो मैंने बोला एस आर ए सी का हाफ है, तो इसका मतलब आर सी और एस आर क्या हुए, इक्वल हुए। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ आर क्यू इज इक्वल टू एस आर, ठीक है। और बेटा एस आर और पी क्यू अभी आपने इक्वल बताएं, देखो एस आर एंड पी क्यू अभी इक्वल बताएं, तो आप लिखेंगे इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। बेटा एक साइड रह गई मेरी एस पी, एस पी रह गया, तो हम लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एस पी इज इक्वल टू आर क्यू, ठीक है बेटा। ये एस पी इसका हाफ होगा और ये आर क्यू तो इसका हाफ है ही, इसका मतलब ये और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। और ये तीनों मैंने पहले बराबर बताया, इसका मतलब ये चौथी साइड भी इनके बराबर हुई, चारों साइड इक्वल हुई। तो आप लिखेंगे 10, अच्छा पहले सिंस लिखता हूँ मैं, सिंस आर क्यू इक्वल टू एस आर इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू एस पी, चारों साइड इक्वल है बेटा, तो पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट बच्चे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया बेटा ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम मतलब होता है बेटा समलंब, ठीक है, जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं। इन बीच ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, लिखते हैं बेटा गिवन में ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। बी डी एक डायगोनल है बेटा, बी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये गिवन है बेटा, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, इट मीन्स ए ई इक्वल टू ई डी, ठीक है बेटा, क्योंकि ई मिड पॉइंट है ए डी का, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला टुकड़ा और ये वाला इक्वल होगा, क्योंकि बिकॉज मिड पॉइंट किसी भी साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये साइड इसके इक्वल है बेटा, ये गिवन है बच्चे। फिर करा एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम ई पॉइंट से, ई पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी हमने जो बी सी को एफ पॉइंट पर काटती है। यू हैव टू शो दैट एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, आपको ये बताना है कि ये एफ बी सी का मिड पॉइंट है, यू हैव टू प्रूव इट। एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, या मैं ऐसे बोलूँ बेटा बी एफ इज इक्वल टू एफ सी, एक ही बात है, मैं मिड पॉइंट बोलूँ या मैं बोलूँ कि ये दोनों टुकड़े इक्वल हैं, एक ही बात है बच्चे, ठीक है। चलो आते हैं अपना आंसर पे, प्रूफ पे आते हैं बेटा। देखो बेटा सबसे पहले आप देखो बी डी इंटरसेक्ट ई एफ एट पॉइंट जी, एट पॉइंट जी पर काट रहा है बेटा, ये या मैं ऐसे बोलूँ मेरी ई एफ लाइन इस बी डी डायगोनल को जी पॉइंट पर काट रही है, ठीक है। अब आ जाओ आप इन ट्राइंगल बी ए डी में आ जाओ बेटा, बी ए डी में आ जाओ। देखो ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, इट इज़ गिवन, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, इट इज़ गिवन, एंड बेटा ये भी गिवन है कि हमने ए बी के पैरेलल एक लाइन खींची है ई एफ, ठीक है, ये भी गिवन है हमें, ए बी और सी डी, ये तो गिवन है ही बेटा। देखो यहाँ देखो ए लाइन ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी, ठीक है, तो ये भी गिवन में लिखना चाहिए हमें, मैं लिख देता हूँ ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। हम करेंगे ए लाइन ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी, ई पॉइंट से ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल में देखो ए बी और ई जी पैरेलल है, ई इज़ द मिड पॉइंट। किसी ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से मतलब ई से दूसरी साइड के पैरेलल, तो यहाँ दूसरी साइड बेटा ए बी की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरी साइड के पैरेलल किसी साइड के मिड पॉइंट से लाइन अगर खींचे तो वो थर्ड साइड को बेटा मिड पॉइंट पर ही
इंटरसेक्ट करती है बेटा। ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बच्चे, ठीक है। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल बी ए डी जी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। जी बी डी का मिड पॉइंट है बच्चे, क्यों है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बेटा, दोबारा देखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है बेटा? ये कहती है कि किसी ट्राइंगल डी ए बी की बात हो रही है, एक लाइन के मिड पॉइंट से मतलब डी ए से, डी का मिड पॉइंट ए है, इस पॉइंट से किसी लाइन के पैरेलल, ए बी के पैरेलल लाइन खींची है मैंने, तो वो थर्ड साइड को मिड पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगी बच्चे, ठीक है। तो इसका मतलब जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब बेटा जब जी को हमने मिड पॉइंट बता दिया, तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डी जी इज इक्वल टू जी बी, ठीक है। मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे बच्चे, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब मैं आता हूँ बेटा ट्राइंगल बी डी सी में। इन ट्राइंगल बी डी सी बच्चे, बी डी सी इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ट्राइंगल बी डी सी में देखो, इस ट्राइंगल बी डी सी में ये जी मिड पॉइंट हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो इस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं विच इज़ पैरेलल टू ए बी, बट इस ट्राइंगल में तो ए बी का रोल ही नहीं है सर। तो बेटा कोई बात नहीं, देखो ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी, ठीक है, ये तो गिवन है। ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, इट मीन्स इसके भी तो पैरेलल हुए बच्चे। तो आप यहाँ गिवन में यहाँ भी डाल दो और आसानी हो जाएगी, डी सी इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक है बेटा। दोबारा देखो, जब ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड तो ऑलरेडी इसके पैरेलल है, तो क्या ये साइड और ये साइड पैरेलल नहीं हुए? बिल्कुल हुए। ये दो पैरेलल लाइन है, इन दोनों में से किसी के भी पैरेलल में लाइन खींचूंगा ना, वो दोनों के पैरेलल होगी, ठीक है। तो आप लिखेंगे ट्राइंगल बी डी सी में जी इज़ द मिड पॉइंट, जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। जी बी डी का मिड पॉइंट है बेटा, अभी आपने बताया, देखो यहाँ बताया जी मिड पॉइंट है, ठीक है। और बेटा जी एफ इज़ पैरेलल टू डी सी, ठीक है। सेम थ्योरम लगेगी, किसी ट्राइंगल में मिड पॉइंट से किसी साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल बच्चे कोई लाइन खींचे, तो वो थर्ड साइड मतलब सी बी को मिड पॉइंट पर काटता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे दस एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। और हमें यही प्रूव करना था बेटा। और ये हमने क्यों बोला, ये सब कन्वर्स की वजह से बोला। लिखेंगे यहाँ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट बच्चे। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्या कराए क्वेश्चन। कराया एक पैरेललोग्राम दिया आपको ए बी सी डी, ठीक है। तो लिख लेते हैं बेटा गिवन में ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका मतलब हुआ सर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे बच्चे, पैरेललोग्राम है। तो करा ए एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। लिखेंगे ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज मिड पॉइंट, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ठीक है बेटा। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ये दिया बेटा। आगे क्या करा कि शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ ई सी, ए एफ और ई सी ये दो लाइन सेगमेंट इस डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं बेटा। ट्राइसेक्ट मतलब ये और ये तीनों टुकड़े, इस लाइन ने यहाँ काटा क्यू पॉइंट पे, इस लाइन ने पी पॉइंट पे काटा, तो बेटा ये तीन टुकड़े बने ना, तीनों टुकड़े आपस में बराबर होंगे। आपसे ऐसे बोला इसने, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है, तो आप लिखेंगे
टू प्रूव डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, तीनों टुकड़े इक्वल होंगे बेटा। ठीक है, आते हैं बच्चे प्रूफ की तरफ। प्रूफ बेटा स्टार्ट करता हूँ मैं पैरेललोग्राम ए बी सी डी से। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी आप देखेंगे पैरेललोग्राम ए बी सी डी में ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इट इज़ गिवन एंड बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेटा क्या ए ई, बेटा मैं कह रहा हूँ ए बी सी डी के पैरेलल है, तो मुझे बताओ क्या ए ई एफ सी के पैरेलल नहीं हुआ? क्या ये ए ई और ये एफ सी पैरेलल नहीं होंगे? होंगे सर। तो ए ई पैरेलल टू एफ सी होगा बच्चे। ठीक है, बिकॉज जब पूरी लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उन लाइन के सेगमेंट, उन लाइन के टुकड़े भी आपस में पैरेलल होंगे बेटा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम आते हैं, मैं कह रहा हूँ बेटा ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी। बेटा ए बी और सी डी पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, बिकॉज पैरेललोग्राम है ना, तो अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी के इक्वल है। अच्छा, मैं अगर ऐसे कह दूं कि हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी, किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? नो सर, क्योंकि हाफ से तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा। और ओबियसली मैं कह रहा हूँ कि ए बी 5 सेंटीमीटर है, सी डी भी 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी का हाफ मतलब 2.5 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू डी सी का हाफ एंड इट ऑल्सो भी 2.5 सेंटीमीटर। तो जब कोई दो लाइन आपस में इक्वल है तो बेटा उनके टुकड़े भी, उनके हाफ टुकड़े भी आपस में इक्वल ही होंगे बच्चे। ठीक है, तो जब हाफ ए बी इक्वल है हाफ सी डी के, तो बेटा क्या ए ई इक्वल्स टू एफ सी नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। देखो बेटा ए बी का मिड पॉइंट है ई, ठीक है, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी गिवन है। तो जब ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, ए ई और ई बी इक्वल हैं। और मैं कह रहा हूँ कि एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, डी सी का मिड पॉइंट है एफ, तो बेटा हमारा डी एफ और एफ सी ये दोनों भी इक्वल हुए। अब बच्चे मुझे बताओ कि ये दोनों सी डी और ये ए बी इक्वल हैं बच्चे, तो इनके हाफ मतलब ए ई और इसका हाफ एफ सी इक्वल होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा सर। तो बेटा ये भी इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने बताया ए बी इज इक्वल टू एफ सी। अब बेटा मैं ए ई सी एफ में आ रहा हूँ, ए ई सी एफ इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ। ए ई सी एफ में देखो बेटा ए ई इज पैरेलल टू एफ सी एंड ए ई इज ऑल्सो इक्वल टू एफ सी। तो बेटा हमारा ए ई सी एफ इज आ पैरेललोग्राम हुआ कि नहीं हुआ बच्चे? बेटा मैं कह रहा हूँ कि ये ए बी इसके इक्वल है और ये ए बी इसके पैरेलल है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इट मीन्स दिस क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। तो बेटा मैंने अभी बताया कि ए ई सी एफ हमारा पैरेललोग्राम है बच्चे। ठीक है, ठीक है बेटा। तो बेटा अगर ये पैरेललोग्राम है तो एक चीज़ बताओ, क्या ए एफ इज़ पैरेलल टू ई सी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। बेटा ये जब मैंने इसे मैंने पैरेललोग्राम बोला तो ये साइड इसके पैरेलल होगी ना, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो बच्चे यहाँ से हमें ये पता चला कि ए ई इज़ पैरेलल टू ए एफ इज़ पैरेलल टू ई सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम आते हैं ट्राइंगल डी क्यू सी में। डी क्यू सी बच्चे ये ट्राइंगल की बात हो रही है, ये ट्राइंगल। ठीक है, दिख गया आपको? इस ट्राइंगल में देखो डी क्यू सी में देखो बेटा, एफ इज़ द मिड पॉइंट, एफ इज़ द मिड पॉइंट एंड पी एफ इज़ पैरेलल टू क्यू सी, पी एफ इज़ पैरेलल टू क्यू सी। तो बेटा किसी ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करें तो वो तीसरी साइड को मिड पॉइंट पर काटती है बेटा। ठीक है, तो आप लिखेंगे P इज
मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। ठीक है, क्यों बच्चे? बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बेटा, ठीक है, इतना हो गया। चलो अब मैं आता हूँ इन ट्राइंगल ए पी बी। अब बेटा इस ट्राइंगल की बात हो रही है बच्चे, इस ट्राइंगल की। ठीक है, ए पी बी। तो ए पी बी में देखो, ई मिड पॉइंट है बी ए बी का, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एंड ई क्यू इज़ पैरेलल टू ई एफ ए एफ। तो मिड पॉइंट से किसी ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो वो थर्ड साइड को मिड पॉइंट पर काटती है बेटा। ठीक है, तो आप लिखेंगे Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। कहाँ से आया बच्चे? ये भी कन्वर्स से आया, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बेटा। अच्छा एक चीज़ देखो, अगर P मिड पॉइंट है DQ का, P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ, तो क्या DP इक्वल टू PQ नहीं होगा? DP इक्वल टू PQ बिल्कुल होगा सर। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PB, Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PB, तो बेटा क्या PQ और QB इक्वल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर। अब देखो बेटा, मैं कह रहा हूँ PQ DP के इक्वल, मैं कह रहा हूँ PQ QB के इक्वल, तो आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में देखो PQ इज इक्वल टू DP, बट PQ इज ऑल्सो इक्वल टू QB। ठीक है बेटा, और आपको ये तो प्रूव करना था। देखो DP इक्वल टू PQ, DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB इक्वल टू QB। आ गया बच्चे आपका आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब ये डायगोनल को ये दोनों लाइन ट्राइसेक्ट कर रहे हैं बच्चे। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन कंप्लीट बेटा। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा क्या कर रहा है। कह रहा शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इट इज़ जस्ट एन क्वाड्रिलेटरल, इट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल। बेटा यहाँ ये नहीं बताया कि ये कोई पैरेललोग्राम है या ये कोई रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। ठीक है, ये ट्रापीजियम है, ऐसा कुछ नहीं बताया, एक जस्ट पैरेललोग्राम है। तो ये कुछ भी शेप हो सकती है, पैरेललोग्राम की कोई भी शेप। तो कह रहा है कि शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड। एक क्वाड्रिलेटरल आपका, इसके मिड पॉइंट, चारों साइड के मिड पॉइंट गिवन है बच्चे, इन चारों को आपने ज्वाइन कर दिया। तो ये कह रहा है कि बताओ कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बेटा। ठीक है, आपको ये बताना है। क्या कह दिया बेटा इसने? कह रहा है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है बेटा एक, इसके मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का नाम दे देते हैं हम P Q R S, 4 मिड पॉइंट है बेटा। और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करेंगे, इससे ज्वाइन करेंगे इधर और इससे ज्वाइन करेंगे उधर, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे बच्चे। आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ आपको दिया है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, R is midpoint of CD, and S is midpoint of AD। ये सब गिवन है बेटा। क्या बताना है बेटा आपको? आपको बताना है बच्चे PR and SQ बाइसेक्ट ईच अदर, ये बताना है बेटा आपको। ठीक है, चलो आते हैं हम
बेटा मैं सबसे पहले आता हूँ, सबसे पहले मैं आता हूँ ट्राइंगल ACD में। इन ट्राइंगल ACD बेटा ACD इसकी बात हो रही है, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल बच्चे, ठीक है। तो आपको सारा फोकस अभी इधर करना है, बस यहीं से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस ट्राइंगल में देखो बेटा R और S तो मिड पॉइंट है, R एंड S आर द मिड पॉइंट ऑफ DC एंड AD। बेटा R तो मिड पॉइंट है DC का, इट इज़ गिवन, एंड S इज मिड पॉइंट ऑफ AD, इट इज़ ऑल्सो गिवन, ठीक है बच्चे। तो हमने बताया कि R एंड S आर द मिड पॉइंट ऑफ DC एंड AD। R इसका मिड पॉइंट है, S इसका मिड पॉइंट है, और बेटा इन दोनों मिड पॉइंट को ये जो ज्वाइन करने वाली लाइन है SR, क्या ये AC के पैरेलल नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। SR विल बी पैरेलल टू AC बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बेटा। तो बेटा मैंने बताया SR AC के पैरेलल है। तो बेटा सिमिलरली आप देखो बता सकते हो, सिमिलरली आप बता सकते हो कि ये PQ भी AC के पैरेलल होगा, PQ विल ऑल्सो बी पैरेलल टू AC। ये SP BD के पैरेलल होगा, SP पैरेलल टू BD, एंड RQ विल बी पैरेलल टू DB, RQ विल ऑल्सो बी पैरेलल टू BD। ठीक है बच्चे, आप ये बता सकते हो सब मिड पॉइंट थ्योरम से बच्चों। ठीक है बेटा। अब देखो आपने बताया कि PQ AC के पैरेलल है, PQ इज पैरेलल टू AC, ठीक है। आप कह रहे हो PQ AC के पैरेलल है, पर आप कह रहे हो कि SR इज पैरेलल टू AC। बेटा यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डाल देते हैं, आसानी से समझ आएगा। तो आप लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो फर्स्ट में देखो मैं कह रहा हूँ AC SR के पैरेलल है, मैं कह रहा हूँ कि AC PQ के पैरेलल है। तो इन दोनों से मुझे पता चला कि SR और PQ आपस में पैरेलल है बच्चे। अब हम लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ से देखो आपको क्या पता चला बेटा, आपने थर्ड में देखा कि BD इज पैरेलल टू SP एंड BD इज पैरेलल टू RQ। तो बेटा BD SP के पैरेलल है, BD RQ के पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हुए। आप लिखेंगे SP इज पैरेलल टू RQ। ठीक है। देखो हमने क्या बताया, SR पैरेलल टू PQ, SR इज पैरेलल टू PQ एंड SP इज पैरेलल टू RQ, SP इज पैरेलल टू RQ। अब आप देखो बेटा इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, SR पैरेलल टू PQ एंड SP पैरेलल टू RQ। अपोजिट, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। तो बेटा PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो ये एक पैरेललोग्राम हुआ बच्चे। और आप देखोगे कि पैरेललोग्राम के डायगोनल PR आप लिखेंगे PR एंड SQ आर द डायगोनल ऑफ PQRS। ठीक है। तो बेटा पैरेललोग्राम के डायगोनल हुए PR एंड SQ, और आपको पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो आप लिखेंगे PR एंड SQ बाइसेक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चे, और आपको ये बताना था कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बेटा। देखो ठीक है, आपका आंसर आ गया बेटा। चलो बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखते हैं 7 में क्या क्या गिवन है। क्या है बेटा, ABC इज ए ट्राइंगल, राइट एंगल एट C, ABC एक ट्राइंगल है और C पर राइट एंगल है, ये बेटा राइट एंगल ट्राइंगल है। ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ M
एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये गिवन है बेटा, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बच्चे मिड पॉइंट है एम, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी हमने, ए लाइन मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी पैरेलल टू बी सी। तो आपने जो लाइन ड्रॉ करी है ना एम से, ये एम डी, ये बी सी के पैरेलल है बेटा, तो आप लिखेंगे एम डी इज़ पैरेलल टू बी सी। ठीक है बच्चे, तो आपको बताना है कि एंड नहीं, ये भी गिवन है कि इंटरसेक्ट ए सी एट डी, ए सी को डी पॉइंट पर काटती है। ठीक है, तो आपको शो करना है फर्स्ट पॉइंट में कि डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। फर्स्ट पॉइंट में आपको बताना है कि डी ए सी का मिड पॉइंट है बच्चे। अब आप देखो बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये गिवन है बच्चे कि एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और बेटा ये कह रहा है कि एम डी बी सी के पैरेलल है, एम डी इज़ पैरेलल टू बी सी। अब बेटा देखो, इस ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो वो थर्ड साइड को बच्चे, थर्ड साइड को मिड पॉइंट पर काटती है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो आप बताओगे डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। क्यों भाई? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बच्चे, फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा आपका। सेकंड पार्ट बात है बच्चे, सेकंड पार्ट में क्या करा ये? सेकंड पार्ट में करा है एम डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, एम डी ए सी पर परपेंडिकुलर है बेटा, ये कह रहा है। तो आप देखो, क्या हमारा एंगल ए सी बी, हमारा एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी एम होगा कि नहीं? बेटा मैं कह रहा हूँ हमारा एंगल ए सी बी इक्वल्स टू ए डी एम, ए डी एम इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा बेटा, बिल्कुल होगा, बिकॉज ए बी इज़ पैरेलल टू डी एम, ए बी पैरेलल है डी एम के, और ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे बच्चे? इक्वल होंगे। ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो आप लिखेंगे, अच्छा यहाँ एक लाइन और लिख देते हैं ऊपर, सिंस एम डी पैरेलल बी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। बेटा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इससे, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है बेटा, अब एंगल ए सी बी तो गिवन है बच्चे 90 डिग्री, इट इज़ गिवन 90 डिग्री, इसका मतलब एंगल ए डी एम भी तो 90 डिग्री होगा, जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, इक्वल है। अब बेटा एंगल ए डी एम, एंगल ए डी एम इज़ 90 डिग्री, इट मीन्स एम डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है बेटा, आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड में आपसे करा है कि सी एम और एम ए, सी एम और एम ए दोनों इक्वल हैं और ए बी का हाफ है। ठीक है, ए बी का हाफ है बच्चे, एम ए तो ए बी का हाफ है, ये तो गिवन है, बिकॉज ए बी इज़ ए लाइन एंड एम इज़ मिड पॉइंट और एम ए हाफ ही होगा। ठीक है, बस आपको ये बताना है कि एम ए और सी एम एक दूसरे के इक्वल हैं। तो बेटा इसके लिए हम आते हैं इन ट्राइंगल ए एम डी, इन ट्राइंगल ए एम डी एंड ट्राइंगल सी एम डी। देखो बेटा, ए एम डी एंड सी एम डी, एंगल ए एम डी में एंगल ए डी एम इक्वल्स टू एंगल सी डी एम 90 डिग्री के हैं भाई दोनों, इक्वल। आप देखो एम डी इक्वल टू एम डी, कॉमन है भाई, कॉमन साइड है बच्चे,
ठीक है। और आप देखो बेटा, आप देखो सी डी इज इक्वल टू डी ए बिकॉज डी इज़ मिड पॉइंट। ठीक है बच्चे, अभी आपने बताया ना डी मिड पॉइंट है। देखो तो इसका मतलब हुआ कि बेटा ट्राइंगल ए एम डी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी एम डी के। और बेटा अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, इक्वल हैं। इसका मतलब है कि सी एम इज इक्वल टू ए एम, दोनों क्या इक्वल हैं। और बेटा ए एम तो ए बी का हाफ है। ठीक है, तो आप लिखेंगे सी एम इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू हाफ ए बी बिकॉज ए एम, या ऐसे लिखे बिकॉज एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो बेटा आपको ये प्रूव करना था थर्ड पार्ट में। देखो आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट बेटा आपका। और बच्चे आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट। इस एक्सरसाइज में आपको 7 ही क्वेश्चन करने थे, आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, तो बच्चे आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। थैंक यू सो मच बेटा।